Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So this is a very important series starting from today. Most important questions for UPSC 2020. तो हम कोशिश करेंगे कि अभी जो 17 दिन बचे हैं आपके थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दे, जो क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से करंट अफेयर्स स्टैटिक सारी चीज़ें इसमें मिक्स करके हम लाएंगे. सो दिस इज़ डे 1 फॉर दैट. आज मैंने 15 क्वेश्चन स्टार्टिंग के लिए हैं जिनके आंसर्स आप करेंगे. आपके लिए काम इतना रहेगा कि वीडियो को आपको लाइक करना है, वीडियो शेयर करना है, दो चीज़ें. देन क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ उनके आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं. एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे बताएंगे कि 15 में कितने आपके सही थे आज, ठीक है ना. सो दीज आर द 3 थिंग्स यू शुड डू एंड प्लीज़ डू प्रोवाइड योर फीडबैक. आप इसको पसंद करेंगे तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे. इनफैक्ट मैं कोशिश करूँगी 50 से 100 क्वेश्चन भी आगे आने वाले दिनों में लेकर के आऊँ. तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा. देखो क्या पैटर्न क्या रहेगा. क्वेश्चंस बोलने के बाद या क्वेश्चन देखने के बाद मैं पॉज लूंगा और उसके बाद आप उस पॉज में अटेम्प्ट कर लिया करना, ठीक है ना. पॉज मैं नहीं लूंगा, मतलब आप तो पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना, मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा, ठीक है. एंड में आप मुझे बस बताना कितने सही थे. पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पन्स डिड नॉट यूज मेटेलिक मनी बट possessed नेसेसरी रॉ मटेरियल्स फॉर ऑल द कमोडिटीज दे प्रोड्यूस्ड. सेकेंड स्टेटमेंट है, हड़प्पन्स न्यू द यूज ऑफ व्हील हाउएवर कार्ट्स विद सॉलिड व्हील्स वर नॉट इन यूज इन हड़प्पा. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर. आप अपना आंसर अपने रफ शीट में या जहाँ पे भी करना आप कर लीजिए डे 1 डाल करके, और मैं आपको आंसर बताता हूँ. आंसर इसका होगा सी, बोथ आर इनकरेक्ट. क्योंकि पहला है कि हड़प्पन्स डिड नॉट यूज मेटेलिक मनी बट possessed नेसेसरी रॉ मटेरियल्स फॉर ऑल द कमोडिटीज दे प्रोड्यूस. नहीं, ऐसा नहीं है. दे वर नॉट possessing एसेंशियल रॉ मटेरियल्स फॉर ऑल द कमोडिटीज दे प्रोड्यूस, क्योंकि उनको ईरान से भी लाना पड़ता था, कभी अफगानिस्तान से लाना पड़ता था. तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. दूसरा भी गलत है. क्यों? क्योंकि सॉलिड जो व्हील थे दे वर इन यूज, वो यूज में थे हड़प्पा में, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है. बोथ विल बी इनकरेक्ट. सो आंसर इज सी, बोथ आर इनकरेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइज ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म इज करेक्ट. तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही आपको बताना है, ठीक है ना. तो जैनिज्म और बुद्धिज्म को लेकर के आपको बताना है. तो ए स्टेटमेंट है, कैवल्य इज अ टर्म यूज्ड फॉर परफेक्ट नॉलेज इन बुद्धिज्म. दूसरा है, वर्धमान महावीर एंड गौतम बुद्ध डिस्प्यूटेड द अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मणास. सी, जैनिज्म डिड नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. या डी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बोथ कंडेम्ड द वर्णा सिस्टम. तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विच इज़ ट्रू फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इन इंडिया. तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि कैवल्य जो है वो जैनिज्म का टर्म है, नॉट फॉर बुद्धिज्म. दूसरा स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट सही है. दूसरा स्टेटमेंट सही है क्योंकि इट इज़ डेफिनेटली दिस रीज़न कि क्यों बुद्धिज़्म और जैनिज्म दोनों ही ब्राह्मणास को अपोज करते थे. तीसरा गलत इसलिए क्योंकि जैनिज्म रिकॉग्नाइज करता था बट जिना के नीचे. और चौथा इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जैनिज्म जो है वो वर्णा को कंडेम नहीं करता है एज द बुद्धिज़्म. तो इसका आंसर होगा बी. एज यू कैन सी, बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द गुप्ता एम्पायर. गुप्ता एम्पायर के रिगार्ड में देखते हैं स्टेटमेंट्स हैं. ए, फर्स्ट इज, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स वर गिवन द लैंड ग्रांट. सेकंड इज, फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ समुद्रगुप्ता. थर्ड इज, इंडियाज ट्रेड विद द रोमन एम्पायर वर एडवर्सली इफेक्टेड व्हेन द आर्ट ऑफ ग्रोइंग सिल्क वॉज लर्न्ड बाय द रोमन्स. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, या 1 ओनली. ठीक है, पॉज द वीडियो, आप अपना आंसर करिए. अब मैं आपको आंसर बताता हूँ. देखो एक एक स्टेटमेंट देखते हैं. पहला जो स्टेटमेंट है वो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि गुप्ता पीरियड में प्रीस्टली लैंडलॉर्ड्स को लैंड ग्रांट दी जाती थी, तो पहला सही हो गया. सेकंड स्टेटमेंट जो है, फाहीन ने विजिट की थी समुद्रगुप्ता में, ये गलत है क्योंकि चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में विजिट किया था फाहीन ने, ना कि समुद्रगुप्ता में. तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. क्यों? क्योंकि रोमन एम्पायर, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, जब उन्होंने सिल्क लर्न कर लिया तो फिर इंडिया के ट्रेड को नुकसान पहुंचा. तो 1 and 3 तो करेक्ट है. इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अब बहुत लोग आप में से इनकरेक्ट ये करेक्ट कर दिया होगा, लेकिन इसमें जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट बस इनकरेक्ट है. सो आंसर विल बी ए. A will be the answer, as you can see. Fourth question है, consider the following pairs: bronze bull कालीबंगन, dancing girl मोहनजोदाड़ो, copper dog चनहुदड़ो, bearded priest हड़प्पा. इनमें से कौन से करेक्टली मैच है. 1 and 2 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, या 1, 2, 3 and 4. तो इसका आंसर होगा पहला जो है वो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है. तो इसका आंसर होगा ए. 1 and 2 विल बी द आंसर, क्योंकि कॉपर डॉग जो था वो लोथल में पाया गया था. यस, कॉपर डॉग वाज इन लोथल, देयरफॉर थर्ड इज इनकरेक्ट. एंड ये सारे बियर्डेड प्रीस्ट जो था वो डांसिंग गर्ल के साथ मोहनजोदाड़ो में पाया गया था. ब्रॉन्ज बुल जरूर कलीबंगन में पाया गया था. पशुपति सील मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी. एंड ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स.
बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर पार्ट ऑफ द श्रामणा ट्रेडिशन। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों श्रामणा ट्रेडिशन के पार्ट थे। सेकेंड इज यक्षा वर्शिप वॉज एसिमिलेटेड इन बुद्धिज्म बट नॉट इन जैनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहला तो सही है, देखो, क्योंकि बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दे वर फ्रॉम द श्रामणा ट्रेडिशन, नॉट फ्रॉम द ब्राह्मणा ट्रेडिशन। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि जो यक्ष है वो इट वॉज एसिमिलेटेड इन बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ए, वन ओनली विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट। ए इज द करेक्ट। सो सिक्स्थ क्वेश्चन मूव करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एलोरा केव्स आर ओनली रिलेटेड टू बुद्धिज्म। सेकेंड स्टेटमेंट इज एलिफेंटा केव्स आर कंटेम्प्रेरी ऑफ द एलोरा केव्स। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? तो इसका आप पॉज करके आंसर करिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो आपकी जो ये एलोरा केव्स है ये बोथ हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म तीनों से ही रिलेटेड है। एलिफेंटा केव्स ज़रूर एलोरा के कंटेम्प्रेरी है, देयरफॉर सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बी विल बी द आंसर फॉर दिस। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। एंड आगे मूव करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन में। सेवन्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्हेन द रूलर ऑफ अ प्रोटेक्टेड स्टेट डाइड विदाउट नेचुरल एयर, his state was not to pass to an adopted heir as sanctioned by the age-old tradition of the country। अब आपको स्टेट्स दिए हैं जैसे नागपुर, सतारा, संबलपुर, बालाघाट, झांसी। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या करेक्ट क्रोनोलॉजिकल एनेक्सेशन का ऑर्डर था। देखो, नागपुर तो इन सब में से सबसे लास्ट है, क्योंकि नागपुर 1854 में हुआ था, है ना, तो वन जो है वो लास्ट में आ जाएगा। तो सेवन्थ का आंसर ए हो जाएगा। देखो, वन लास्ट में आ जाएगा तो आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तो नागपुर जो था 1854 में था, सतारा 1848 में था, सबसे पहला सतारा था 1848 में, संबलपुर था 1849 में, बालाघाट 1850 में, झांसी 1853 में था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब आप स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए ध्यान से, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ध्यान से पढ़ लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर मैं आंसर आपको बता देता हूँ। अब देखो, इसमें आप लोगों ने पहला स्टेटमेंट जरूर गलत किया होगा। क्यों? क्योंकि 1813 में क्या हुआ था, 1 लाख रुपए देने का प्रोविजन लाया गया था। तो 1813 में केवल प्रोविजन आया था, लेकिन एक्चुअल जो मतलब कहना चाहिए कि स्पेंडिंग थी, देखो, एंड एक्चुअल जो इंकरेजमेंट के लिए स्पेंडिंग थी वो 1835 से ही स्टार्ट हुई। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1830 डायरेक्टेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू स्पेंड द सम ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज फॉर द इनकरेजमेंट ऑफ मॉडर्न साइंसेज एंड द सम वाज मेड अवेलेबल बाय द कंपनी इमीडिएटली लिख दिया है। देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत क्यों हो गया? क्योंकि सम वाज मेड अवेलेबल टू द कंपनी इमीडिएटली लिख दिया है, ऐसा नहीं हुआ था, वो 1835 से ही अवेलेबल होना शुरू हुआ था। इसलिए पहला गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ए विल बी द इनकरेक्ट आंसर फॉर दिस। 9th क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू द मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटफोर्ड मतलब कि आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है डायरकी एट प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स वर कंटिन्यूड। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर एट सेंटर वाज प्रपोज्ड। 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3? आप पॉज करके आंसर सोचिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो, इसमें तीनों ही स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए करेक्ट है। डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस की गई थी, मुस्लिम्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो कंटिन्यू किया गया था, और जो सेंटर था इसमें 2 हाउसेस प्रपोज किए गए थे। तो 1, 2, 3 ऑल द आर करेक्ट। डी विल बी द आंसर। 10th क्वेश्चन है, द कोको चैनल सेपरेट्स एन इंडियन आइलैंड फ्रॉम। कोको चैनल इंडियन आइलैंड को किससे सेपरेट करता है? आंसर आर, ऑप्शंस आर ए म्यांमारीज आइलैंड, बी सुमात्रा या इंडोनेशिया, सी मालदीवियन आइलैंड, या डी थाईलैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है म्यांमार। ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कोको चैनल जो है वो आपका यंगून से सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। याद रखिएगा, जो नदर्न अंडमान है ना, उसको म्यांमार से सेपरेट करता है कोको चैनल। तो कोको चैनल किसको सेपरेट करता है? नॉर्थ अंडमान को म्यांमार से सेपरेट करता है, ठीक है ना। एंड नारकोंडम जो है वो एक स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड है जो कि अंडमान सी में लोकेटेड है। नारकोंडम स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ अंडमान आइलैंड्स एंड इट इज होम टू इंडेंजर्ड नारकोंडम हॉर्नबिल। तो नारकोंडम हॉर्नबिल जो है इंडेंजर्ड वैरायटी है, उसका घर भी है ये। स्पीशीज ऑफ द जीनस नाइट्रीबैक्ट्रैकस। ओके, तो नाइट्रीबैक्ट्रैकस इज एंडेमिक टू। नाइट्रीबैक्ट्रैकस कहाँ की एंडेमिक स्पीशीज है? ऑप्शंस आर ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, बी ईस्टर्न हिमालयाज, सी वेस्टर्न घाट्स, या डी रिवर गंगा। तो आपको बताने इनमें से कौन सा करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
तो आप पॉज करके आंसर सोचिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर इसका करेक्ट होगा सी, वेस्टर्न घाट्स। नाइट्रिल बैट्रैकस नाम के बहुत सारे स्पीशीज अभी डिस्कवर हुए थे, याद होना चाहिए आपको, वेस्टर्न घाट्स में। सी विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा इट्स ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन इसमें नीचे दिए हुए हैं, आप पॉज करके ऑप्शन पढ़िए, बाकायदा सोचिए, आंसर दीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट थ्रू DTH चैनल। तो इसमें 32 DTH चैनल्स है जिनके थ्रू स्वयं प्रभा के थ्रू इनिशिएटिव है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, आप देख लीजिए, डी इज द आंसर। 13th क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज सीन इन न्यूज इज रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इनमें से कौन रिलीज करता है? ऑप्शन आर ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या डी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इनमें से कौन निकालता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, आप पॉज करके सोचिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। द करेक्ट आंसर इज डी, अंगटाड। अंगटाड निकालता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। 14th क्वेश्चन है अब, जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। देखो इस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन भी बताऊंगा, कैसे एलिमिनेशन इजीली हो जाता है। इसके 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक्ट डिफाइंस द चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द एक्ट प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड पोर्नोग्राफी। थर्ड इज द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस थ्रू स्पेशल कोर्ट्स। अब मैंने आपको कितनी बार बताया है पॉक्सो एक्ट 2012, न्यूज़ में बताया, सब कुछ बताया, करंट स्टूडेंट पूछ रहा है। अब देखो आप पॉज करके देख लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। देखो कैसे होता है, अब इसमें एलिमिनेशन कैसे होगा। अगर आपको सिर्फ इतना याद है कि पॉक्सो में जो एज है वो 18 ईयर्स की ली गई है, ना कि 16 की, तो आपका क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट 16 ने लिख दिया, लेकिन आपको अगर याद है कि 18 ईयर्स की एज है, तो फिर देखो 3 ऑप्शन में है, ए, बी और डी, तीनों में 1 है, तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट होंगे। सी विल बी द आंसर। देख लो, सी इसका आंसर है करेक्ट, ठीक है ना। 15th क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट जेनेटिक रिसोर्स बैंक। इंडिया का पहला जेनेटिक रिसोर्स बैंक रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ था, कहाँ पे? ऑप्शंस आर ए चेन्नई, बी गुवाहाटी, सी शिलोंग, या डी हैदराबाद। सो थिंक ऑफ द आंसर। करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, पॉज करके सोचिए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। आंसर इज डी हैदराबाद। नेहरू जियोलॉजिकल पार्क है हैदराबाद में, वहाँ पे ये बनाया गया है। सो दीज आर इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। जरूर देखिए वीडियो एंड जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।